Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you are fine. In the previous lecture, we have discussed some topics from chapter number 2. Now, we will continue chapter number 2. Parts of computer. Last lecture, we have discussed input devices, processing devices and output devices. तो आउटपुट डिवाइसेस में हमने मॉनिटर को डिस्कस कर लिया था। तो आज हम नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस प्रिंटर को डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस क्या होती है? जिस पर हमें इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग के बाद मिलती है। यानी जब हम इनपुट देते हैं, प्रोसेस होता है, तो उसके बाद उसका जो रिजल्ट है वो हमें कहाँ मिलता है? आउटपुट डिवाइस पे। तो मॉनिटर को हमने डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिंटर। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर हमें जो आउटपुट देता है वो आउटपुट हमें पेपर पे मिलता है। यानी हम ये कहते हैं कि ये आउटपुट हमारे पास परमानेंट फॉर्म में होता है। यानी मॉनिटर का आउटपुट कैसा था जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया, वो कैसा होता है? टेम्पररी। यानी उसके बारे में हमने ये कहा था कि ये जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन है हमें आउटपुट मिलता है, लेकिन अगर हम प्रिंटर पे आउटपुट ले रहे हैं तो ये आउटपुट हमारे पास परमानेंट फॉर्म में होता है। क्यों? क्योंकि ये पेपर पे मिलता है। और इस आउटपुट को हम ये कहते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट, क्योंकि ये पेपर फॉर्म में होता है। प्रिंटर की टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे और प्रिंटर की 2 टाइप्स होती हैं, इंपैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। Impact printer and non-impact printer. What is the difference between impact and non-impact? Impact printer जो प्रिंटिंग परफॉर्म करते हैं वो स्ट्राइकिंग के थ्रू करते हैं। स्ट्राइकिंग के थ्रू मीन्स, पहले आपको इसकी एक एग्जांपल दूं, मे भी हो सकता है आपने देखा हो कि जब आप टाइपराइटर पे कोई प्रिंटिंग होती है, टाइपराइटर पे जब कुछ भी डेटा प्रिंट होता है तो वो नॉइज देता है, आवाज होती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो प्रिंटिंग होती है वो कैसी होती है? थ्रू स्ट्राइकिंग। यानी कि जब कोई भी कैरेक्टर आप प्रेस करते हैं तो वो क्या करता है कि उसका मैकेनिज्म इस तरह के होता है कि वो टचिंग करता है, फिर उसकी प्रिंटिंग होती है, तो उसमें कुछ नॉइज होती है। तो ये इंपैक्ट प्रिंटर नॉइजी प्रिंटर भी कहलाते हैं, क्योंकि ये बाय जो इनका हेड होता है वो स्ट्राइक करता है, फिर इसकी प्रिंटिंग परफॉर्म करता है। तो इस प्रिंटर को हम क्या कहते हैं? इंपैक्ट, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नॉइजी प्रिंटर। अब इस प्रिंटर में जो प्रिंटिंग है वो प्रिंटर्स के नेम है डॉट मैट्रिक्स एंड नंबर 2 इज द लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में जो प्रिंटिंग परफॉर्म की जाती है वो है ड्रम प्रिंटर एंड चेन प्रिंटर। ये प्रिंटर्स के नेम। अब पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में जो प्रिंटिंग होती है वो पिंस के जरिए होती है। यानी कि इसका मैकेनिज्म इस तरह से है कि यहाँ पर प्रिंटर में कुछ पिंस यूज होती है, जो इनका हेड होता है वो स्ट्राइक करता है पिन पे, और पिन रिबन को टच करते हुए डेटा पेपर पे प्रिंट कर देती है। तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म है वो कैसा है? बाय टचिंग, बाय स्ट्राइकिंग। तो अभी हमने बात डिस्कस की थी कि इंपैक्ट प्रिंटर में जो प्रिंटिंग है वो कैसे हो रही है? स्ट्राइकिंग के जरिए। तो डॉट मैट्रिक्स में जो प्रिंटिंग है, इसको डॉट मैट्रिक्स क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये डॉट होते हैं। अगर हम करीब से देखें इन प्रिंटर की प्रिंटिंग तो बारीक बारीक से डॉट होते हैं, और एक डिफरेंट डॉट्स मिला के, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट्स मिला के एक कैरेक्टर प्रिंट होता है। तो इस वजह से इस प्रिंटर को क्या कहा जाता है? डॉट मैट्रिक्स। नेक्स्ट यहाँ पर है लाइन प्रिंटर। ये भी कैसे होते हैं? नॉइजी होते हैं, और ये जो प्रिंटिंग परफॉर्म करते हैं वो कैसे करते हैं? लाइन बाय लाइन। तो इस वजह से ये प्रिंटर क्या कहलाए जाते हैं? लाइन प्रिंटर, जिसमें ड्रम एंड चेन है। और इन ऑल ये जो प्रिंटर्स के नेम मैंने यहाँ लिखे, ये सारी वर्किंग कैसे कर रहे हैं? नॉइजी, यानी इंपैक्ट फॉर्म में प्रिंटिंग करते हैं। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ प्रिंटर इज नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर इज ऑल्सो कॉल्ड क्वाइट प्रिंट। क्वाइट प्रिंटर होते हैं ये। क्वाइट मीन्स इनकी जो प्रिंटिंग होती, आवाज नहीं होती इसमें। जैसे अभी हमने कहा कि इंपैक्ट प्रिंटर की जो प्रिंटिंग होती है उसमें स्ट्राइकिंग के थ्रू करता है, तो ये नॉइजी होते हैं, यानी आवाज देते हैं।
लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आवाज नहीं होती, क्वाइट खामोशी से प्रिंटिंग कर देते हैं। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे जब हम फोटोस्टेट करवाने जाते हैं तो फोटोस्टेट मशीन जब प्रिंटिंग कर रहा होता है तो उसमें आवाज नहीं होती, बहुत हल्की सी आवाज होती है जब वो फोटोकॉपी करता है। तो बिल्कुल इसी तरह से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग परफॉर्म होती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की जो प्रिंटिंग होती है वो उसमें यूज कर रहा होता है केमिकल रेजेस के जरिए इसकी प्रिंटिंग होती है। कुछ लेजर टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, थर्मल टेक्नोलॉजी यूज होती है, यानी हीटअप होके प्रिंटिंग परफॉर्म करते हैं। तो इसमें केमिकल रेजिस की जरिए होती है, तो इसमें कोई स्ट्राइकिंग नहीं होती, तो इसमें कोई आवाज नहीं होती है। इस वजह से ये प्रिंटर क्या कहलाए जाते हैं, क्वाइट प्रिंटर। इसमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटर्स हैं वो कौन कौन से हैं, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर हीटअप होके प्रिंटिंग करते हैं। इंकजेट प्रिंटर में कुछ इंक ड्रॉप्स होते हैं जिनकी वजह से प्रिंटिंग परफॉर्म करेंगी। स्प्रे फॉर्म में इंक प्रोड्यूस होती है पेपर पे और प्रिंटिंग होती है। और लेजर में कुछ लेजर टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, केमिकल रेजिस होती हैं जिनके जरिए प्रिंटिंग करते हैं। तो ये ऑल ओवर प्रिंटर जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है ये प्रिंटर क्वाइट कहला रहे हैं और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर इसमें होते हैं, यानी इन प्रिंटर्स के ये नाम है जो कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग करते हैं। प्रिंटर टॉपिक में हमने डिस्कस किया इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट, नॉइजी एंड क्वाइट प्रिंटर, और दोनों का काम क्या है कि हमें आउटपुट पेपर पर प्रोवाइड करना। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंप्यूटर स्टोरेज। जब हम वर्किंग कंप्यूटर में परफॉर्म करते हैं तो लाजमी तौर पर उसकी सेविंग भी करेंगे। तो सेविंग वर्क परफॉर्म करने के लिए जो कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज का एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो यहां हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं कंप्यूटर स्टोरेज। जो कंप्यूटर स्टोरेज है तो कंप्यूटर स्टोरेज इज डिवाइड इनटू टू टाइप, प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज मींस कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी स्टोरेज। यानी जब हम कोई भी वर्किंग करते हैं तो टेम्पररी तौर पर जो कंप्यूटर डेटा सेव करता है वो प्राइमरी स्टोरेज कहलाती है, जो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती है। यानी कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे कुछ टाइप्स होती हैं जहां पर डेटा सेव करता है। वो कौन कौन सी टाइप होती है, एक होती है रोम और एक होती है रैम। ROM stand for read only memory and RAM stand for random access memory। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है यानी कंप्यूटर को जब हम ऑन करते हैं तो कुछ प्रोग्राम्स इसे रिक्वायर्ड होते हैं कंप्यूटर को ऑन करने के लिए, कंप्यूटर को बूट करने के लिए। तो ऐसी प्रोग्राम रूटीन जिस मेमोरी में सेव होती है वो कौन सी मेमोरी होती है, रोम। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो स्टार्टअप प्रोग्राम होते हैं वो कहां पर सेव होते हैं, रोम में। और जो हम प्रोग्राम वर्किंग करते हैं, जैसे हमने कोई इंस्ट्रक्शन कीबोर्ड के जरिए दी, डेटा सीपीयू में प्रोसेस होने किया, तो टेम्पररी तौर पर वो स्टोरेज कहां पर हो रही होती है, रैम में, जिसे हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये डेटा जो टेम्पररी सेव हो रहा है, लाजमी तौर पर हम ये चाहेंगे कि ये डेटा परमानेंटली कहीं सेव हो जाए किसी जगह पर, ताकि हम नेक्स्ट टाइम इसको यूज कर लें। तो उसके लिए जो डिवाइस यूज हो रही है वो कौन सी कहलाई जाती है, सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज की जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं जहां पर डेटा परमानेंट सेव किया जाता है वो कौन कौन सी है, मैग्नेटिक टेप, नंबर 2 मैग्नेटिक डिस्क एंड ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, अच्छा जी। मैग्नेटिक टेप आजकल के दौर में तो वो चीजें यूज नहीं होती, लेकिन आपने शायद में भी कैसेट्स देखी होगी, अगर आपके घरों में पहले की कोई कैसेट्स रखी होगी तो कैसेट्स जो होती है वो मैग्नेटिक टेप डिस्क कहलाती है। यानी उस पे टेप होता है जहां पे रिकॉर्डिंग सेव होती है। ये अब इतनी यूज नहीं होती क्योंकि न्यू डिवाइसेस आ चुकी हैं, वो यूज की जाती है। मैग्नेटिक डिस्क, इसमें 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है फ्लॉपी डिस्क, एक होती है हार्ड डिस्क। फ्लॉपी डिस्क पे जो डेटा सेव होता है वो परमानेंट होता है,
लेकिन आजकल ये यूज नहीं होती क्योंकि इसके बजाय हमारे पास और भी दूसरी डिस्क आ चुकी है। वजह ये है कि इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा सेव होता है, जबकि हार्ड डिस्क फिक्स डिस्क होती है, फिक्स डिस्क जो कि कंप्यूटर में मौजूद होती है, यानी ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेव करती है और इसमें ये कंप्यूटर में फिक्स होती है। ये दोनों इन टू टाइप्स ऑफ डिस्क को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसमें यूज करते हैं हम सीडी रोम एंड यूएसबी। ये दोनों ऑप्टिकल डिस्क कहलाती हैं और इसमें जो डेटा सेविंग होती है वो परमानेंट होगी क्योंकि ये सेकेंडरी स्टोरेज है। सीडी पे भी डेटा परमानेंट मौजूद होता है और यूएसबी पे भी। ये भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेव करता है, ये भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेव करता है। तो यहां पर ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्क जो मैंने लिखी, लाइक मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी रोम, यूएसबी, ऑल दीज डिवाइसेस आर कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। और इनका काम क्या होता है? डेटा को परमानेंट सेव करना। तो कंप्यूटर की मेमोरी में कंप्यूटर की जो स्टोरेज है वो टू टाइप की है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी आर ऑफ टू टाइप, रोम एंड रैम। सेकेंडरी में ये डिफरेंट डिवाइसेस हैं जो डेटा सेविंग के लिए यूज की जा रही है। तो आज हमने आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर्स को डिस्कस किया एंड स्टोरेज डिवाइस को डिस्कस किया। तो ये डिफरेंट डिवाइसेस जो यूज हो रही है कंप्यूटर में, ये ऑल दीज डिवाइसेस आर कॉल्ड हार्डवेयर। यानी कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी ऐसी डिवाइसेस जो कि फिजिकली मौजूद है, जो जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर। लेकिन कंप्यूटर में जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो रन होते हैं, जो हमें प्ले हुए हुए नजर आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। समझ में आया ये? हार्डवेयर का मतलब जितनी भी फिजिकल डिवाइसेस है वो क्या कहलाई जा रही है? हार्डवेयर। और जो प्रोग्राम्स है जो कि रनिंग कंडीशन में हमारे पास आते हैं, जिनको हम रन करते हैं, वो क्या कहलाए जाते हैं? सॉफ्टवेयर। तो ये आज का हमारा कंप्लीट टॉपिक था। दिस इज इनफ फॉर टुडे। आई होप कि आपने इसको समझा होगा। ठीक है, तो आपने इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइजेस हैं वो अपनी कॉपी पे करनी है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।